बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने जितने भी मेरे चाहने वाले हैं अपने आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ और एज यूजुअल हर वीडियो की तरह अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे वीडियोस को बड़े शौक़ से देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई करते हैं। इसमें भी नए आने वालों के लिए गुजारिश है कि वो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई करें ताकि मैं अपने में मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करूं। जनाब, आज इलेक्शन डे है, यानी मिनी इलेक्शन कह लें। अब एक तरफ खान साहब है और दूसरी तरफ सारे चोर लुटेरे। वैसे इंतहाई माज़रत के साथ मेरी इस बात से जो नून लीग के या पीपल पार्टी के या दूसरी जमातों के चाहने वाले हैं उनको शायद दुख हो, लेकिन ये हकीकत है। आप सिर्फ शख्सियत का मुआवजा कर लें ईमानदारी के साथ, आपको पता लग जाएगा कि कौन चोर लुटेरा और कौन इस मुल्क को बनाने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ की जायदादें देख लें, खासकर जो मेरी उम्र के हैं, बच्चे नहीं, बच्चों को तो नहीं पता होगा कि 85 के पहले नवाज शरीफ फैमिली, मियाँ फैमिली टोटल कहाँ खड़ी थी और आज किधर खड़ी है। जरदारी सियासत में आने से पहले किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है। मौलाना फजल रहमान जो बार बार पे फिर जाता है, हालांकि यू टर्न खान साहब के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा यू टर्न तो मौलाना साहब लेते हैं कि अपना हुकूमत से बात, तो वो कहते हैं हुकूमत की हुक्मरानी इस्लाम में नहीं जायज़। अगर कोई उसे घास डाल दे, कोई हड्डी डाल दे, फिर जायज़ हो जाती है। उसके आगे देख लें, सब अपने बच्चों को मुतारुफ करा रहे हैं। मियाँ साहब अपनी बेटी को ले आए, छोटे मियाँ साहब अपने बेटे को ले आए, जरदारी साहब अपने बेटे को ले आए, मौलाना साहब अपने बेटे को ले आए, चौधरी बरादरान अपने बच्चों को ले आए। क्या खान साहब ने ऐसी कोशिश नहीं की क्या नहीं की? नहीं कि उसके बच्चे बाहर हैं, वो कहते हैं ठीक है माँ के साथ रहे, मैं इस सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता अपने बच्चों को। फिर जब खान साहब हुकूमत में आए 2018 में, उस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी? हर दूसरे ड्रोन अटैक होता था क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। खान साहब आए तो उन्हें वार्निंग दी कि अगर आप ड्रोन आया था हम उसे मार कराएंगे। उसके खान साहब के दौरे हुकूमत में मुझे नहीं याद कि कोई ड्रोन अटैक, यानी एक बार हुआ और शुरू में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाद में नहीं हुए। वो समझ गए कि भाई ये बंदा जो है ना ये टेढ़ा है। इकॉनमी फ्लरिश कर रही थी, बेहतर से बेहतर हो रही थी और दुनिया ने सराहा कि कोरोना में सबसे बेहतर अगर किसी ने इंतजाम किए तो वो पाकिस्तान था। ये सारे चोर लुटेरे पहले आवाज़ें कसते थे, जी ये अवाम को मार देंगे, पाबंदियाँ लगाएं, ये करें वो करें। खान साहब एक ही बात कह रहे थे, सारी पाबंदियाँ लगाने से गरीब आदमी भूख से मर जाएगा। तो ये चोर लुटेरे सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। आज भी अपना देखना, सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके हर दूसरे दिन कभी लंदन भागते हैं अपने बड़े मियाँ साहब की तरफ, वहाँ मीटिंग, अपने पूरी असम्बली वहाँ पहुंची होती है। भाई उधर ही बुला लो, फिर वज़ीर आज़म इंग्लैंड में बुला लो, पाकिस्तानी वहाँ तो सो रही है, इन्होंने क्या कहना। यहाँ अमेरिका बाहर की तरफ भागते हैं। और अब पोजीशन ये है कि जो 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे खान साहब, वो अब 7.1 रह गया। और कल का बयान जो बाइडन का, इनके मुंह पे थप्पड़ है। ये जितनी भी चापलूसी कर ले,
अमेरिका की। अमेरिका बहादुर सिर्फ अपने मुफादात देखता है। वो उन्होंने कल बयान दे दिया, जो बाइडेन का बयान कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्क करार और न्यूक्लियर बम खतरनाक हाथों पे। ये कल हेडिंग चल रही है कल की, क्या फायदा इनका साथ उनके तलवे जाके चाटने का। और ये इमरान खान साहब की जो हमारे एंकर पास है उनकी रिपोर्ट है साथ कि जब एटमी असासों पर उस वक्त बात हो रही है जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के चांसेस पहले अगर 10% थे, जो अब बढ़कर 81% हो गई है। इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट है। 60% आप सावर बॉन्ड पिछले 4 महीनों में गिर गए हैं। 60% आपके जो सावर बॉन्ड्स हैं जो हुकूमत इंट्रोड्यूस कराती है वो 60% जो है ना वो गिर गए। नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर नहीं होती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर होती है। ये खान साहब ने पहले एक दफ़ा कहा था और बात यही कह रहा है और बात सही है। हमारी इकॉनमी मुस्तकम होगी तो सिक्योरिटी मज़ीद मुस्तकम हो जाएगी। तो भैया सीधी सी मैं आवाम को कहता हूँ, 2 लफ्ज़ी मैं आवाम पे छोड़ता हूँ कि खुदारा कुछ होश के ना हल ले और देखे। मैं नहीं कहता, अगर आप समझते हैं कि खासा बोला था फिर टोटली उन 13 जमातों को जो मेरे हिसाब से लुटे हैं उनको वोट डाल दें इस आज के इलेक्शन में। लेकिन आप समझते हैं खान साहब की सिमत सही थी, खान साहब की डायरेक्शन सही थी, फिर आज पूरे जोर के साथ उसे जिताए ताकि चोरों को पता चल जाए कि अब पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। खान साहब तो अक्सर कहते हैं मेरा क्या है इधर, मैं जब चाहूँ अपने मिसाल बैठूँ बाहर इंग्लैंड जाके सेटल हो जाऊँ, ना मुझे पैसे की हवस है ना कभी वो पैसे के पीछे भाग है। यही सारे चोर लटेरे अभी भी एक जो चैनल है उसकी वसात से और एक मीडिया एंगल बड़ा मशहूर उसकी वसात से अभी भी ये बात है कि मियाँ साहब का एक होटल बहुत बड़ा प्लाजा दुबई में बन रहा है, अभी भी वो आवाज नहीं है अपने हथकंडों से, अभी भी उन्होंने अपनी करप्शन जारी की हुई है। तो भैया मैं आवाम से मुखातब हूँ कि इस मुल्क में रहम करें। और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दफ़ा व्हाट्सएप मैसेज भेजा खान साहब के हवाले से कि बात वही है वो से आ जाके अच्छा जिसके बारे में कुछ ना मिले उसे आराम से कादियानी या मरज़ई कह देते हैं, ये मरज़ई है, यहूदी एजेंट है। और यार जो जगह जगह इस्लाम का प्रचार कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम पे इस्लाम का डिफेंस कर रहा है, इस टाइम वहां पर ऐसा लीडर है जो इस्लाम का डिफेंस कर रहा है, आप उसे यहूदी लॉबी का कह रहे हो। और पिछले दिनों जब ये सारे गए थे इंग्लैंड, इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकातें कर रहे थे, वो आप लोगों को नजर नहीं आ रही। आप लोग बस इनके बहकामे में आके इसे यहूदी एजेंट कह के या मरज़ई कह के या कादियानी कह के इसे चाह रहे हो ये भी हट जाए तो वो खुलम खुला लूट मार कर सके। कुछ अपने हाल पे रहम कर ले, मैं तो यही कहूँगा कि वो इन सामने भाग जाना है। ये जितने जोड़ लुटेरे हैं ये तो हुकूमत होते हैं तो इधर आ जाते हैं, हुकूमत से बाहर जाते हैं, बाहर चले गए। जरदारी साहब चले गए ना, मरियम नवाज साहिबा चली गई ना बाहर। तो खुदारा इस मुल्क में रहम करे और इस मुल्क के बारे में सोचे। बेसिकली ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है और पूरी कुव्वत के साथ खान साहब के हाथ मजबूत करें ताकि वो आगे 2/3 अक्सरियत से आके इस मुल्क के बारे में कुछ। अभी पिछले जो टेन्योर था 3 साल का, उसमें तो इसके हाथ बंधे हुए थे, ज़ाहिर है असेंबली में कोई बिल पास नहीं करवा सकते थे, वहां सारे चोर बैठे हुए थे। और मैं ये नहीं कहता, इसके अपने साथ भी बहुत सारे चोर बैठे हुए थे और मैंने हमेशा उसकी खान साहब से तनकीद की है
अभी भी तनकीद करता हूँ। अभी भी खान साहब को ये था, खान साहब आप फुल स्ट्रेंथ अपनी लेकर बाहर निकले, ये छोड़ दें चौधरियों को, ये छोड़ दें मौलवी दूसरों को साथ जो बुला रहे हैं, ये कभी भी आपको फिर डस सकते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। अब आप क्यों नहीं समझते कि पूरी की पूरी आवाम आपके पीछे खड़ी है पूरी स्ट्रेंथ के साथ। अभी नहीं तो कम अज कम ये जो अब इलेक्शन होगा मेन, उसमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी नौजवान क़यादत को आगे लेके आए। अब मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुदा खान साहब के हाथ मजबूत करें। बाकी चोर लटेरों को जो 40-40 साल हुकूमतें कर चुके हैं, क्या किया उन्होंने यही किया जो पीछे ये सलाम आया। अगर डैम बने होते तो ये चीज़ ना होती ना, इतनी जानें ना जाती, इतने हमारे जानवर ना जाते, अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या, वो तो बाहर बैठे हुए हैं और फिर इतना पैसा इकट्ठा करके आज भी वो सैलाब वाले उधर ही बैठे, ये बाहर मजे कर रहे हैं। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे यानी असम्बली में कहना शुरू कर दिया कि जो ये चोर डाकू है, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। तो खुदा इस बारे में सोचें और जो पाकिस्तान के मफाद में है उसके मुताबिक करें, ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो। और कोशिश करें कि इन चोर डाकुओं से जान छूट जाए। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।